टाइम जो है हमने मैस अटैच टू स्प्रिंग की डेरिवेशन की थी, ठीक है, और जो हमारे पास रिज़ल्ट आया था वो कुछ यूँ था। ये रिज़ल्ट जो है इसमें वही बात कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट आपकी किसी और उसकी डायरेक्शन जो है वो कुछ और है, और एक्सेलरेशन जो है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो वर्क कर रही है, ठीक है। बिल्फर्स वही सिस्टम की बात करते हैं। आपके पास मैस टाइड टू स्प्रिंग है, ठीक है, और ये बॉडी उसके साथ जो है कनेक्टेड है। ये बिल्फर्स उसकी मेन पोजीशन है, ठीक है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। अब देखें डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस तरफ हो रही है, यानी एक्स की डायरेक्शन ये है, और जो स्प्रिंग इस पर रिस्टोरिंग फोर्स लगा रहा है वो उसको एक्सेलरेट इस डायरेक्शन में करवा रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में करवा रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है। अब देखें जैसे जैसे ये लेंथ या डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जाएगी, ठीक हो गया, वैसे वैसे एक्सेलरेशन भी बढ़ती जाएगी, यानी रिस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये दोनों हैं तो प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, लेकिन डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन हमने निकाली थी ये आपको यही कह रही है कि एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर बट इन अपोजिट डायरेक्शन। बुक का है पेज नंबर 3। इसमें जो ब्लू कलर में आपको कोई चीज़ हाईलाइट की हुई है इसको ज़रा पढ़ लेते हैं, अब आपको वो चीज़ समझ लगने लगेगी। रीस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुशेस और पुल्स, यानी पुश एंड पुल्स, यानी वो या तो उसको खींचेगी, ठीक है, या उसको धक्का लगाएगी। रिस्टोरिंग फोर्स बिल्कुल यहाँ पे जाके इस पॉइंट पे पहुँच के रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगी, उसको खींचने की कोशिश करेगी बैक, और यहाँ पे पहुँच के क्या करेगी, उसको पुश करेगी, यानी कि उसको वहाँ से पुश करने की, यहाँ से पुल कर रही है तो यहाँ से क्या कर रही है, पुश कर रही है। ठीक हो गया अभी, बिल्कुल ये पॉइंट ठीक है कि रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा या तो पुश करेगी या तो पुल करेगी। पुल्स द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है, इसके पुश और पुल करने से ये ऑसिलेशन कर रहा है, यानी कि ऑसिलेशन मीन्स कि टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, बैक एंड फोर्थ, सो टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, ठीक है, यहाँ से पुल करेगा तो भी मीन पोजीशन की तरफ लेके आएगा, और यहाँ से उसको पुश करेगा तो भी वो मीन पोजीशन की तरफ ही लेके जाएगा इस बॉडी को। रिस्टोरिंग फोर्स बेसिकली पुश एंड पुल करती है, और उसकी जो डायरेक्शन होती है टूवर्ड्स मीन पोजीशन होती। ठीक हो गया। ये जो मैस है इसी तरह ये एक्सट्रीम से मीन पोजीशन की तरफ बैक एंड फोर्थ पोजीशन, टू एंड फोर्थ जो है हरकत करता रहेगा, ऑसिलेशन करता रहेगा, ठीक है। और इसकी जो मोशन है उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने ये राइट साइड पे एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है, इस इन्फॉर्मेशन को भी थोड़ा सा पढ़ लें। अब देखें जब ये बिल्कुल अपनी इनिशियल यहाँ से इसको मैंने जब खींचा था, ठीक है, जब ये यहाँ पे पहुँचेगा, यहाँ से ये मूव करता जाएगा, यहाँ पे मूव करता हुआ जब यहाँ पे पहुँचेगा तो यहाँ पे क्या होगा, इस जगह पे ये रुक जाएगा, ठीक है, एक दफ़ा रुकेगा फिर वापस जाएगा। इसका मतलब है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुँच के उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाती है, ज़ीरो, ठीक है, वेलोसिटी ज़ीरो हो गई है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे देखें तो ये स्प्रिंग जो है वो, यानी उसमें खिंचाव बहुत ज़्यादा आ गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, देखें मीन पोजीशन से ये कुछ डिस्टेंस पे आ गया है। इसका मतलब ये है कि इसने पोटेंशियल एनर्जी जो है वो गेन कर ली है। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन से इस किसी और पोजीशन पे चला गया है, तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई है, मैक्सिमम, ठीक है। दो पॉइंट्स आ गए यहाँ पे कि मेरे पास जो एक्सट्रीम पोजीशन है वहाँ पे मेरे पास काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी उसकी ज़ीरो हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो उसकी मैक्सिमम हो जाएगी। अब ये स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा
और ये दोबारा इसको मीन पोजीशन पे ले आएगा। ठीक है, ये दोबारा अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गया, लेकिन यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, क्योंकि ये इनर्शिया की वजह से यहाँ पे रुकेगा नहीं, सो ये यहाँ से मूव करता हुआ दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी अब जो है वो मैक्सिमम है, ज़ीरो नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब चूंकि दोबारा ये अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गया जहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, ज़ीरो, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन होती है। पोजीशन इसकी क्या है, वही इनिशियल ज़ीरो पोजीशन, तो यहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई है, ज़ीरो। सो ये चीज़ हमें पता चली कि एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होती है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी। और जबकि मीन पोजीशन पे अगेन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपकी ज़ीरो हो जाएगी। इसी तरह जो ये वाली एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ पे भी आपके पास वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, और वेलोसिटी ज़ीरो होने से आपके पास अगेन काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। और क्योंकि यहाँ पे वो जो है सेंटर पॉइंट से यानी इनिशियल पोजीशन से मैक्सिमम पोजीशन पे आएगा, सो अगेन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, सो एक्सट्रीम पोजीशन पे, ठीक है, कंक्लूजन क्या निकला कि एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो, जबकि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, जबकि काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो हो जाएगी। इसी तरह जो ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है, यहाँ पे x इज इक्वल टू एक्स नॉट, मैं एक्स नॉट से उस एक्सट्रीम पोजीशन को जो है वो डिनोट करता हूँ। तो यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, जबकि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक हो गया, आगे मूव करते हैं जी। आगे है इसका टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड इस मैस अटैच टू स्प्रिंग का गिवन है, जो कि है t इज इक्वल टू 2 अंडर द रूट m/k। ये टाइम पीरियड क्या होता है, बेसिकली टाइम पीरियड होता है टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल, टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। इसका क्या मतलब है, वन वाइब्रेशन मतलब कि एक जो ये मैस है, ठीक है, ये अपनी इस पोजीशन से यहाँ पे गया, ठीक है, यहाँ चलें यहाँ से स्टार्ट करते हैं वाइब्रेशन। ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे है, ये वापस जाएगा यहाँ पे, और फिर जब वापस पहुँचेगा यहाँ पे, तो ये इसका एक साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं दोबारा यहाँ से दिखा देता हूँ कि ये जो मैस है, ठीक है, ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे है, जब ये जाएगा वापस यहाँ पे इस एक्सट्रीम पोजीशन पे, और यहाँ से वापस यहाँ पे जब पहुँचेगा तो उसका एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस एक साइकिल को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगेगा वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है। ठीक है, और इसको बड़े टी से डिनोट करते हैं। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ मैस अटैच टू अ स्प्रिंग, उसका फार्मूला है। ठीक है, 2 π√m/k। m क्या है, m मैस ऑफ अ बॉडी है। ठीक है, जो मैस आपने, ये जो मैस है, ये जो आपने इसके साथ अटैच किया हुआ है, ये बेसिकली इस चीज़ पे टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड कर रहा है। और k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, k की वैल्यू जो है ये कांस्टेंट होती है, यानी स्प्रिंग टू स्प्रिंग इसकी वैल्यू जो है वेरी करती है। अगर स्प्रिंग बड़ा होगा तो उसकी k की वैल्यू भी जो है वो ज़्यादा होगी। सो टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है k की वैल्यू पे, और दूसरा जो है मैस पे। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी कांस्टेंट है, लेकिन ये मटेरियल टू मटेरियल जो है वो वेरी करती है। सो दिस इज़ द टाइम पीरियड ऑफ मैस अटैच टू अ स्प्रिंग। तो इस फार्मूले से हम जो है किसी भी मैस अटैच टू अ स्प्रिंग का जो सिस्टम है उसका टाइम पीरियड हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे आएँ तो ये टिडबिट्स में देखें, ये कह रहा है कि ह्यूमन ईयर ड्रम कैन ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ अप टू 20,000 टाइम्स इन 1 सेकेंड। ठीक है, 20,000 टाइम। इसका मतलब ये है कि जो आपका ईयर ड्रम है एक ह्यूमन बॉडी का,
वो 1 सेकंड में 20,000 टाइम्स जो है वो वाइब्रेट कर सकता है। सो 20,000 यानी 20,000 से मुराद ये है कि वो 1 सेकंड के अंदर 20,000 टाइम जो है वो वाइब्रेट कर सकता है। ठीक है, ये एक सिंपल सी इंफॉर्मेशन है। और कितने सेकंड में? 1 सेकंड। ठीक है, सो 1 सेकंड में वो 20,000 टाइम तक वाइब्रेट कर सकता है जो इंसानी कान है। नीचे एक क्विज लिखा हुआ है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर इक्वल। ठीक है, जब काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज जो हैं इक्वल होंगी तो उस वक्त जो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होगी। एक बड़ा अहम क्वेश्चन है, इसको हम जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है आपने ये चीज़ें क्लियर करनी है। आपको इस चीज़ का क्लियर होना चाहिए कि आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगी और मीन पोजीशन पे क्या होगी। ठीक है, इसके अलावा जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी है मीन पे क्या होगी और एक्सट्रीम पे क्या होगी। ठीक है, चलें मैं आपको इसका हिंट भी दे देता हूँ कि आपके पास जो एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है, उस पे आपके पास डिस्प्लेसमेंट क्या होती है और आपके पास जो मीन पोजीशन है उस पे आपके पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, सो इसको आपने पहले तो खुद से थोड़ा सोचना है कि ये कैसे हल होगा। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा ही उसने आसान सा किया है कि जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर इक्वल, तो फिर आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, वो क्या होगी, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी। तो आपको काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला भी आता है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला भी आता है, दोनों को पुट करें और फाइंड आउट करें। ये उम्मीद है कि ये जो छोटा सा क्विज है वो आप कर लेंगे। आपको काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला भी पता है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला भी पता है। सो आपने फाइंड आउट क्या करना है, x। ठीक है, सो ये आपने होम टास्क एक करना है, छोटा सा हिंट आपको मैंने